चाहे कोई बीजेपी में काम कर रहा हो हमारा, चाहे कांग्रेस में कर रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में कर रहा हो, चाहे किसी भूमिया। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हूं, जहां समता सैनिक दल के आह्वान पर दिल्ली NCR के तमाम संगठन इकट्ठा हुए थे। बात यह थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो पार्लियामेंट के प्रांगण में 1967-68 में कभी लगी थी, बड़े आंदोलन के बाद में उसको हटा दिया गया। उसी बात को लेकर के तमाम संगठन यहाँ अंदर मीटिंग चल रही थी। AR जोशी तमाम लोग थे, मेरे साथ कुछ प्रबुद्ध साथी, एक एक करके बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या और आगे की रणनीति क्या है। भारती जी बताइए थोड़ा सा, क्या है पूरा मामला और आगे की रणनीति क्या तय की आप लोगों ने? देखिए, अभी आज जो मीटिंग हुई है बाबा साहब के स्टैच्यू को लेके, जो पार्लियामेंट से हटाई गई है, एक बड़े स्केल पे एक आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई जाएगी कि जो संसद का जो आगामी सत्र चले उससे पहले बहुत बड़ा आंदोलन हो। उसके विषय में परसों एक मीटिंग बुलाई गई है कोर कमेटी की, शाम को 4 बजे। वो कमेटी डिसाइड करेगी फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि बाबा साहब का जो विषय है ये लोगों की हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, और सरकार ने सीधा सीधा अटैक किया हम लोगों। आप कह रहे हैं कि सरकार ने सीधा सीधा अटैक किया और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। DC कपिल साहब, लंबे समय से आप आंदोलन, थोड़ा सा आगे को आ जाओ, जो 26 जून को आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या सरकार का उस पर कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, सरकार तो इतनी निकम्मी है कि इतनी आसानी से तो काबू में आती नहीं है। बाकी आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना का आंदोलन की आज शुरुआत हुई है। इसमें दिल्ली के सभी प्रबुद्ध लोगों को एक कमेटी के रूप में संयोजित किया गया है और इस कमेटी की मीटिंग आने वाले 2 दिन बाद है। तो सारी कमेटी के तमाम साथी मिलकर के आगे की रणनीति तय करेंगे। एक चीज़ जरूर तय हुई कि जिस तरीके से आज़ादी के समय देश से भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, वही 9 तारीख आज तय हुई है और इस बार जो है प्रतिमा को लेकर के एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, की तरफ है उस तरफ स्थापित रख दिया गया। ये इस देश के बहुजन समाज के इतिहास को मिटाने की घिनौनी साजिश और ये न केवल समाज का बल्कि बाबा साहब का अपमान करने की एक घृणित कोशिश है। आपको बताइए कि हजारों करोड़ों लाखों केस पड़े हुए हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं होती और ये हमारी एक तरह से जो पहचान है, पहचान को खत्म करने के उद्देश्य से बिना किसी को विश्वास में लिए ये मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है। जो हमारी एक पहचान थी, जो 14 अप्रैल पे वहाँ एक मेला लगता था और एक पहचान होती थी, बाबा साहब ये इंडिकेट करते थे कि भैया आपको जो इसकी संसद में जाना है, आपका उससे उस उंगली से उस मूर्ति से प्रेरणा लेके सब लोग जो है प्रेरित होकर कार्य करते थे और इसको खत्म करने की साजिश के तहत उसको मूर्ति को बिना किसी को विश्वास में लिए उसको हटाया गया। क्योंकि देश के सम्मान की मूर्ति है, इस केवल बहुजन समाज की नहीं, पूरे देश के सम्मान की मूर्ति है, इंटरनेशनल सम्मान की मूर्ति है। लोकतंत्र, जो देश हमारा संसार के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके सम्मान की मूर्ति है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति है जो भारत को एक मजबूती देने वाले हैं। इसीलिए देश के सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से जो लोकतंत्र के जो मंदिर है, जो भी कहा जाता है लोकसभा को और संसद को, वहाँ से मूर्ति को हटा करके जो राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक सोच के माध्यम से जो नुकसान जो देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान को चोट पहुँचाई है, उसको शिक्षा देने के लिए पूरे देश के लोग इकट्ठे होंगे और लोगों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति को वहीं स्थापित कराने से पहले शांत नहीं होंगे। इतिहास को खत्म कर दो, इतिहास को खत्म करने के लिए बनाई गई। बाबा साहब एक समाजवादी सोच थी, वे साधारण आदमी नहीं थे। बाबा साहब एक बहुत बड़ी हस्ती है और बाबा साहब की जो स्टैचू हटाई है, यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि 9 तारीख को हम वहाँ पर आंदोलन करेंगे और बाबा साहब की स्टैचू को वहीं पर लगवाएंगे। अगर किसी प्रकार से स्टैचू नहीं लगती है तो उसके बाद जो होगा वो आंदोलन के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी होगा, जिससे कि हम सब जो है ना उनको माइनॉरिटी में लाएंगे, मेजॉरिटी में लाएंगे। मोदी जी की सबसे पहले 17 सितंबर को वहाँ पूजा करी शमीशरीपुर रोड में, वो भी एक अटेम्प्ट था। दूसरा
ये शिवलिंग बनाया था शिवरात्रि को, उसका भी मुकदमा हमने रखा है। अभी 4 तारीख को 1.5 घंटे की आर्गूमेंट हुई है। नेक्स्ट डेट 12 है, उसमें उम्मीद हमें शायद उसमें भी FIR की ऑर्डर हो जाएंगे। उसके बाद 6 दिसंबर देख लीजिए। 4 तारीख बताता हूँ मानने वाला आपको मैं, ये पहली कोशिश नहीं है। बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचार को खत्म करने की कसम खा रखी है RSS ने और मोदी ने। तो तारीख 4 को 26/11/2008 का बम्बई अटैक 26/11 ही क्यों चुनी? क्योंकि उसके अंदर प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित बम ब्लास्ट में मुलजिम थे और हेमंत करकरे को रास्ते से हटाने के लिए 26/11 का अटैक। ज्यादा बोलने के तो भावना आ जाएगी। तारीख समझ के 26/11। उसके बाद रामलला हमारे मंदिर वही बनाएंगे। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो कमंडल लेकर चल पड़े आडवाणी की। ये भी साजिश थी RSS की। समर्पण कैसे हुआ? 6 दिसंबर 6 दिसंबर क्यों चुनी? बाबा साहब का अब अगली तारीख पे आ जाओ। सिंगौर रख दिया मैंने 28 मई को। वो क्या तारीख थी? सावरकर की 140वीं जयंती थी। इन्हें सावरकर पसंद है, इन्हें गौड़ से पसंद है। इन्हें सावरकर पसंद है ना गौड़ से पसंद है। 22 जनवरी 19 को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसका भी इतिहास है। हमने परमिशन मांगी थी पुलिस से कि हम संविधान सभा लगाएंगे जंतर मंतर पे। बीमारी आजाद समाज पार्टी हमें परमिशन नहीं दी। ये 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी मान्यवर, उस समय संविधान का प्रेमपत्र पास किया था। ये आप बताइए, ये संयोग है, प्रयोग है 4 तारीख? ये मोदी जी का सवाल है। ये हमारा समाज तो बड़ा बावड़ा है, इन तारीखों का पता नहीं है। चलिए, तो आप सीनियर साथी तो तमाम लोगों का जो कहना मैंने आपको सुनवाया, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आई है। हमारा सिस्टम भी आप पूरा काम नहीं कर रहा है। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद। चाहे तो BJP में काम कर रहा हो हमारा, चाहे कांग्रेस में कर रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में कर रहा हो, चाहे किसी भी जय हिंद जय भारत।